अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसक्रिप्शन पे है। हमारे चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। और जिन लोगों ने ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। टॉपिक हमारा जी ट्रांसक्रिप्शन है। डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो स्ट्रैंड रखता है, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। एक 5 to 3 एंड दूसरा 3 to 5। उस डीएनए से आरएनए को बनाना है, जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बनाना है। इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। डीएनए से किसी भी आरएनए का बनना, क्योंकि 3 तरह के आरएनए हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तीनों तरह के आरएनए का डीएनए से बनने के प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम है? ट्रांसक्रिप्शन नाम है किसका? किसी भी आरएनए का डीएनए से बनना। अब पहला सवाल यह पैदा होता है कि क्या वो जो आरएनए बन रहा है, डीएनए से बन रहा है, उसके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कौन करवाता है? वो कौन है? वो एक एंजाइम है जिसका नाम है पॉलीमरेज, जो पॉलीमराइजेशन करता है, जो कि न्यूक्लियोसाइड्स को उनकी अटैचमेंट करवाता है और एक स्ट्रैंड की जो स्ट्रक्चर है वो वजूद में लाता है। और पॉलीमरेज कितनी तरह के होते हैं? पॉलीमरेज जो है वो 3 तरह के हैं। 3 तरह के पॉलीमरेज हैं यहां पे। वो कौन से हैं? पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। जो पॉलीमरेज 1 है वो यूक्रियोट के अंदर पॉलीमरेज 1 जो है वो राइबोसोमल आरएनए को बनाने में इन्वॉल्व है। पॉलीमरेज 1 जो है वो राइबोसोमल आरएनए बनाने में इन्वॉल्व है। पॉलीमरेज 2 जो है ये मैसेंजर आरएनए बनाने में इन्वॉल्व है। और पॉलीमरेज 3 जो है ये ट्रांसफर आरएनए बनाने में इन्वॉल्व है। पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए में, पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए में, और पॉलीमरेज 3 जो है वो ट्रांसफर आरएनए बनाने में इन्वॉल्व है। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही पॉलीमरेज जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब डीएनए जो है वो एक लॉन्ग स्ट्रैंड है, क्रोमोसोम पे पड़ा हुआ है। क्रोमोसोम पे अलॉट ऑफ जीन्स पड़े हुए हैं। हर जीन ने अपने मुताबिक एक खासियत को कंट्रोल करना है, एक करैक्टर को कंट्रोल करना है। तो क्या पता चलेगा भाई डीएनए से कौन से मकाम से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करनी है, कहां पे एंड करनी है, कौन सी वो जगह है जहां पे पॉलीमरेज ने अटैच होना है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना है, और वो कौन सा मकाम है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन को खत्म करना है। प्रोकैरियोट्स के अंदर वो 2 साइट्स जो डीएनए पे है वो प्रमोटर डीएनए के नाम से कहलाती है। यूकैरियोट के अंदर भी, प्रोकैरियोट के अंदर भी डीएनए पे वो साइट्स प्रमोटर डीएनए कहलाती हैं। वो आम सीक्वेंसेस से हटके हैं। उनमें नाइट्रोजनी बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है वो आम डीएनए से हटके। ये वो साइट्स हैं जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवाने का इशारा देते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर ये साइट्स या तो वो 35 सीक्वेंसेस हो सकती हैं या 10 सीक्वेंसेस हो सकती हैं। अब 35 और 10 सीक्वेंसेस कौन कौन सी हैं? या फिर वो टीटी, थायमीन, गोवानिन, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन है, या फिर वो थायमीन, एडेनिन, थायमीन है। ये 2 सीक्वेंसेस हैं।
अब 35 और 10 क्या है? दो स्टैंड है ना डीएनए के, दो स्टैंड में से एक स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड के तौर पर एक्ट करेगा, वो स्टैंड जिसके ऊपर आरएनए ने बनना है, और दूसरा स्टैंड कोडिंग स्टैंड है जिसको देखकर जिसकी तरह की नाइट्रोजनी बेसिस, जिसकी तरह से कोड जो है वो वजूद में आएंगे, जिस सीक्वेंस से वो कोड है उसी सीक्वेंस से आरएनए बनेगा, मास वाय थायामीन के, क्योंकि थायामीन की जगह पे यूरासिल अटैच होगी राइबोसोम आरएनए में, सिर्फ इसकी चेंज होगी, उसके अलावा तमाम तर दूसरा स्टैंड जो है वो कोड करेगा, जैसा वो होगा वैसा आरएनए का होगा, और एक स्टैंड जो है वो टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेगा। अब बताता चलूं कि हमेशा पॉलीमराइजेशन 5 to 3 एंड होती है, हमेशा पॉलीमराइजेशन जो है वो 5 to 3 एंड होती है। अब इन दो स्टैंड्स को देखो, ये 3 एंड है, ये 5 एंड है, ये एक स्टैंड है जिसमें मैंने ब्लू कलर से नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन बेसिस को यहां पे लिखा होगा, न्यूक्लियोटाइड्स को शो किया होगा। एक ऊपर वाला स्टैंड है जिसमें मैंने रेड कलर से शो किया होगा, ये 5, इसकी लेफ्ट साइड 5 है, राइट साइड 3 है, नीचे वाले की लेफ्ट साइड 3 है और राइट साइड 5। मैंने कहा कि हमेशा पॉलीमराइजेशन ट्रांसक्रिप्शन 5 to 3 है, तो ये 5 to 3 है, तो इस स्टैंड के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन होगी, मतलब इस स्टैंड को देखकर ट्रांसक्रिप्शन होगी। ये कोडिंग स्टैंड है, ये नॉन कोडिंग स्टैंड है, ये टेम्पलेट स्टैंड है, इस स्टैंड पर आरएनए बनेगा, निचले स्टैंड पर आरएनए बनेगा, मगर ऊपर वाले स्टैंड को देखते हुए, ऊपर वाले की सीक्वेंसेस को देखते हुए, हम मजीद आगे बताते हैं कैसे होगा। अब बात कर रहे थे कि ये सीक्वेंसेस -35 और -10, ये वो सीक्वेंसेस हैं जो डीएनए पे मौजूद हैं। इन सीक्वेंसेस को देखने के बाद पता चलेगा कि ये वो साइट्स हैं जहां पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है, और ये डीएनए पे इनकी पोजीशन को बताते हैं, डीएनए स्टैंड पे इनकी पोजीशन को बताते हैं, और ये मौजूद है कोडिंग स्टैंड पर। ये तो है 35 और 10 प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में ये 70 और 25 या 75, यूकैरियोट के अंदर ये सीक्वेंसेस हैं जो कि टाटा बॉक्स या फिर GA-CA बॉक्स, ये वो सीक्वेंसेस हैं जहां पे क्या है ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है। अब ये प्रमोटर साइट्स डीएनए पर कौन सी पोजीशन पर पड़ी है? -75 और 25 पर। ये वो साइट्स हैं जहां पे जो बताती हैं, जो इंडिकेट करती हैं कि भाई ट्रांसक्रिप्शन शुरू होनी है, इस स्टैंड पर होनी है, ये कोडिंग स्टैंड है, ये ट्रांसक्रिप्शन यहां से शुरू होगी और इस रीजन से शुरू होगी। फिर ट्रांसक्रिप्शन जब चलती जाएगी और एंड होगी, तो ट्रांसक्रिप्शन एंड करने के लिए जीसी रिच हेयरपिन है, एंड यहां पे होगी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन, देखो मैंने यहां पे लिखा है कि ये सीक्वेंसेस प्रमोटर सीक्वेंसेस, प्रमोटर डीएनए, ये मैंने एडेनिन और थायमिन दोनों साइड में लिखा है। यहां पे मैंने लिखा है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट 5 to 3, यहां पे मैंने कहा है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, मतलब ये वो प्रमोटर डीएनए है। इस प्रमोटर डीएनए पे पॉलीमरेज अटैच होगा आरएनए, लेकिन पॉलीमरेज आरएनए जो है वो कितने यूनिट्स में है? पॉलीमरेज आरएनए जो है वो अल्फा यूनिट, 2 बीटा यूनिट और 1 सिग्मा यूनिट पर मुश्तमिल है। जो अल्फा यूनिट है, 2 बीटा यूनिट्स हैं, 1 सिग्मा यूनिट। सिग्मा यूनिट इस प्रमोटर डीएनए पे आके अटैच होता है। कौन? सिग्मा यूनिट जो है प्रमोटर डीएनए पे आके अटैच होता है। बाकी यूनिट्स जो है वो क्या है? 2 अल्फा भी है,
वो बाकी 4 यूनिट्स जो हैं वो अटैच होते हैं स्टैंड पर ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए, इसीलिए वहां पे जो स्ट्रक्चर बनता है ट्रांसक्रिप्शन बबल कहलाता है। पॉलीमरेज के अटैच होने के बाद वो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन बबल कहलाता है। बात की समझाई? अब सिग्मा फैक्टर अटैच हुआ प्रमोटर डीएनए पे, बाकी अटैच हुए स्टैंड पर पॉलीमरेज एंजाइम, बाकी फैक्टर वहां पे इन्वॉल्व हुआ, बाकी पोर्शन जो पॉलीमरेज का है वो अटैच हुआ और उसने ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट किया। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए भाई पहले डीएनए को अनवाइंड करना पड़ेगा। ये देखें यहां पे जो है वो डीएनए अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब डीएनए अनवाइंड हो रहा है और ट्रांसक्रिप्शन बबल आगे, क्योंकि पहले अनवाइंड होगा तो पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा ना और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। अगर वो अनवाइंड नहीं होता, डीएनए स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड अनवाइंड नहीं होता तो कैसे पॉसिबल है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो? ट्रांसक्रिप्शन तो तभी बढ़ेगी जब वो डीएनए स्ट्रैंड अनवाइंड होगा। अब डीएनए स्ट्रैंड अनवाइंड हुआ, ट्रांसक्रिप्शन यहां पे एंजाइम अटैच हुआ। ये मैंने एक रेड कलर से स्टैंड शो किया है जिसका 1 एंड 5 है, दूसरा 3 है। तो दूसरे स्टैंड में देखो एक उसका रीजन पोर्शन 3 है, 3 एंड है, दूसरा 5 एंड है। अब ये स्टैंड जो ब्लैक कलर वाला है ये है टेम्पलेट स्टैंड, जैसे मैं आपको ऊपर बता रहा था। ये स्टैंड है रेड कलर वाला कोडिंग स्टैंड, जिसे मैंने ये ऊपर वाला आपको बताया, जिसको रेड कलर से मैंने ऊपर भी बेसिस को शो किया। मैंने कहा है कि टेम्पलेट स्टैंड पर आरएनए अटैच होगा, बनेगा, लेकिन देखते हुए कोडिंग स्टैंड को देखें यहां पे कि अगर यहां पे टेम्पलेट स्टैंड पे थायमीन अटैच है तो इस स्टैंड के अपोजिट स्टैंड कोडिंग स्टैंड था उसके सामने एडेनिन है, क्योंकि आपको पता है एडेनिन थायमीन के साथ बॉन्डिंग बनाती है, गोवनिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग बनाती है, एडेनिन थायमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है, गोवनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। तो देखिए यहां पे थायमीन है अगर टेम्पलेट स्टैंड पे तो उसके अपोजिट स्टैंड पे एडेनिन है, यहां पे गोवनिन है तो अपोजिट साइटोसिन है, यहां पे साइटोसिन है तो अपोजिट गोवनिन है, यहां पे एडेनिन है तो अपोजिट थायमीन है, यहां पे गोवनिन है तो अपोजिट साइटोसिन है, यहां पे अगर साइटोसिन है तो यहां पे अपोजिट में गोवनिन है। अब ये स्टैंड है कोडिंग स्टैंड, इसको देख के आरएनए बनना है। बनना किस पर है? टेम्पलेट स्टैंड पर है। ये टेम्पलेट स्टैंड था, इस टेम्पलेट स्टैंड पर देख के आरएनए बन रहा है। ये थायमीन है तो अपोजिट में एडेनिन, क्योंकि इसको देख के यहां पे बन रही है। ये गोवनिन है तो अपोजिट में साइटोसिन, ये साइटोसिन है तो अपोजिट में गोवनिन, ये आरएनए स्टैंड की बात कर रहा हूं। ये एडेनिन है तो अपोजिट में थायमीन होनी थी, लेकिन चूंकि आरएनए है तो अपोजिट में यूरासिल अटैच होगी। यहां पे गोवनिन है तो अपोजिट में साइटोसिन, साइटोसिन है तो अपोजिट में गोवनिन। इस आरएनए स्टैंड को देखें और कोडिंग स्टैंड को देखें, इसमें कोई फर्क नहीं है मां सिवाय थायमीन के और यूरासिल के, क्योंकि ये फर्क सिर्फ आरएनए की वजह से, राइबोन्यूक्लियोसाइड का फर्क है। इसीलिए कह रहा हूं कि ये वो स्टैंड है जिसने कोड करना है, जिसने बताना है कि आरएनए कौन सी स्पेस वहां पे अटैच होगी, कौन सी न्यूक्लियोसाइड वहां पे अटैच होगी, लेकिन अटैच टेम्पलेट स्टैंड पर होगी। इस तरह ये अनवाइंड होगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल आगे चलता जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन पीछे जैसे ही आरएनए बाहर निकल रहा है, बन रहा है, तो ये पीछे से दोनों स्टैंड दोबारा रिवाइंड होते जाएंगे, दोबारा ये स्टैंड आपस में जुड़ते जाएंगे, पीछे डीएनए बनता जाएगा, दोबारा रिवाइंड होकर जुड़ता जाएगा, आगे जो है वो जैसे अनवाइंड होगा और आरएनए बन के निकलता है। ये देखिए मैंने वो बताया है कि ये वो मकाम है जहां पे आरएनए और डीएनए इकट्ठे हैं। मतलब इस जगह पे जब डीएनए स्टैंड अनवाइंड हो चुका था तो एक हाइब्रिड स्टैंड बन चुका था बजाहिर, क्योंकि वो नया आरएनए बन रहा था, इसलिए क्योंकि एक पोर्शन डीएनए का और एक पोर्शन आरएनए का। लेकिन जैसे आरएनए बनता जाएगा, आरएनए पीछे चलता जाएगा, स्टैंड आगे अनवाइंड होता जाएगा, आगे ट्रांसक्रिप्शन बढ़ती जाएगी और 5 to 3 एंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये स्टैंड 5 है, आगे 3 की तरफ ट्रांसक्रिप्शन बढ़ती जाएगी और इस तरह ये ट्रांसक्रिप्शन मुकम्मल होगी। लेकिन जहां पे मुकम्मल होगी वो मैंने कहा है कि टेम्पलेट स्टैंड पर सेल्फ कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पड़ी होती हैं। क्या पड़ी होती हैं? सेल्फ कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पड़ी होती हैं। सेल्फ कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस क्या है? क्यों? ताकि यहां पे वो स्टैंड जो है डीएनए का
वो अपने ऊपर दोहराता है, अपनी सीक्वेंसेस को दोहराता है, और वो सीक्वेंसेस दोहराने के बाद एक पेन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। और वो पेन लाइक स्ट्रक्चर या फिर जीसी पेयर की वजह से ज्यादा होगा, वहां पे जीसी पेयर ज्यादा होंगे, या वहां पे एटी पेयर ज्यादा होंगे। मतलब ये कि गुआनिन और साइटोसिन का जो है पेयर वहां पे ज्यादा होगा, या एडेनिन और थायमिन का पेयर ज्यादा होगा। जब ये सेल्फ कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आ जाएगी, ये पेन लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा, और वहां पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुक जाएगी, और मुतलका जितना आरएनए बनना था वो आरएनए बन के अलग हो जाएगा, और डीएनए जो है वो दोबारा आपस में इकट्ठा हो चुका होगा। तो यहां पे जनाब मैंने आप लोगों को ये ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक समझाया। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आयो तो इसको जो है कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।